कोलकाता समेत देश के कई शहरों में महाहड़ताल का असर। सरकारी दफ्तर, बैंक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शामिल, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल। सिलीगुड़ी में कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मजदूर संगठन कर रहे हैं न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किए जाने की मांग। कुल 12 सूत्री मांगों को लेकर नाराजगी। मांगों को लेकर बिहार के बेगूसराय में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सुबह से ही भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर उतरकर रोकी ट्रेन। मुंबई में भी आज श्रम संगठनों का बंद, बड़ा असर। दुकानों पर लटके ताले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कर्नाटक के गुलबर्गा में भी ट्रेड यूनियन का महाबंद, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज की हड़ताल में 18 करोड़ कर्मचारियों के शामिल होने का दावा। बैंगलोर में ट्रेड यूनियन की बंद का दिख रहा है असर। शहर में तमाम दुकानें बंद। हैदराबाद में नहीं दिख रहा बंद का बड़ा असर। सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। वाराणसी में डाक विभाग के कर्मचारी भी बंद में हुए शामिल। मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दी ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन भी आज से हड़ताल पर। दिल्ली के 40 सरकारी अस्पतालों पर असर। वेतन बढ़ोतरी की मांग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बंद का मामूली असर। शहर में दौड़ रही है मिनी बसेस। बंद के विरोध में सड़कों पर उतरे टीएमसी समर्थक, श्रम संगठन के कार्यकर्ता। दिल्ली में ओला, उबर जैसी ऐप आधारित कंपनियों के खिलाफ ऑटो वालों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत घाटी के 9 जिलों में कर्फ्यू लागू। अलगाववादियों ने किया है आज मार्च का ऐलान। दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का राजकीय सम्मान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे मौजूद। आज वियतनाम के दौरे के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। वियतनाम के साथ रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में समझौते। वियतनाम के बाद चीन के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कश्मीर जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की लिस्ट तैयार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 27 नेताओं का दल 4 सितंबर को जाएगा श्रीनगर। अलगाववादी नेताओं से मिलने का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं। पाकिस्तान की चालों पर भारत का जोरदार हमला। विदेश मंत्रालय ने कहा, यूएन को चाहे जितनी चिट्ठी लिखे पाकिस्तान, भारत का हिस्सा रहेगा कश्मीर। पीओके पर एयरफोर्स चीफ अरूप रहा का कड़ा बयान। कहा, अगर शांति की जगह भारत ने फौजी विकल्प चुना होता तो आज कांटे की तरह नहीं चुभता पीओके। सेक्स टेप मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार से सवाल जवाब करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। वीडियो बनाने के मकसद पर होगी पूछताछ। दिल्ली क्राइम ब्रांच अलग अलग सूत्रों से इकट्ठा करेगी वीडियो और तस्वीरें। मामले की शिकायत करने वाले ओम प्रकाश से भी होगी पूछताछ। संदीप केस के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर का आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप। बोले, पंजाब के टिकट बंटवारे में भी मुमकिन है सेक्स स्कैंडल। आप विधायक पवन कुमार शर्मा को कोर्ट ने सुनाई 18 महीने की सजा। 2009 में उनकी फैक्ट्री में एक कर्मचारी की हुई थी मौत। कहा, फैसले के खिलाफ करेंगे अपील। पटियाला में आयोजित समारोह में 4 घंटे देरी से पहुंचे आप सांसद भगवंत मान। सेक्स स्कैंडल के सवाल पर भड़का गुस्सा। संघ वाले बयान पर कायम है राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट में बोले, केस लड़ने को हूं तैयार। वापस ली मानहानि केस खारिज करने की याचिका। अब भिवंडी की अदालत में राहुल पर चलेगा मानहानि का मुकदमा। कांग्रेस उपाध्यक्ष को पेशी में छूट देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अमेठी की रैली से राहुल ने किया मिशन यूपी का आगाज। 6 सितंबर से महापद यात्रा की शुरुआत का ऐलान। सुभाष वलनकर की राज्य प्रमुख की बर्खास्तगी के बाद गोवा आरएसएस में बगावत। 400 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। स्वतंत्र यूनिट के तौर पर काम करने का दावा। गोवा आरएसएस प्रमुख के पद से वलनकर को हटाए जाने को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। सामना में लिखा, आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सामने आया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का अंधविश्वास। मैसूर के दौरे पर हाथों में दबाए रखा नींबू। सूत्रों के मुताबिक धर्मगुरु के कहने पर किया टोटका। कन्हैया कुमार का छात्र संगठन एआईएसएफ नहीं लड़ेगा जेएनयू छात्र संघ का चुनाव। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का समझौता। एबीवीपी से मिलकर करेंगे मुकाबला। एसएफआई और आयसा साथ मिलकर लड़ेंगे जेएनयू छात्र संघ का चुनाव। अध्यक्ष पद पर आयसा का उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में एसएफआई।
आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर युवाओं को लुभाने की पहल। राज्य सरकार ने हिमाचल के कुल्लू में लगाया यूथ लीडरशिप कैंप। दिसंबर तक दी जाएगी 2000 युवाओं को ट्रेनिंग। लुधियाना में मजदूर की ट्रक हादसे में मौत। विरोध कर मजदूरों पर ट्रक मालिक ने की फायरिंग। एक और मजदूर की मौत। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की संस्था के लिए SCRA लाइसेंस रिन्यू करने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड। गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई। दरभंगा में जाकिर की फिलॉसफी वाली किताबों के लिए बनी लाइब्रेरी। यहां यासिन भटकल नौजवानों को करता था गुमराह। 50 से ज्यादा स्लीपर सेल की फौज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार। हिजबुल के आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में मिले हथियार। चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले में नेपाली सिम का इस्तेमाल। देश की सुरक्षा के लिए संवेदनशील मामला। गया में आदित्य केस में फंसे बिंदी यादव को हाईकोर्ट से जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मई 2016 से जेल में बंद है मुख्य आरोपी रॉकी का पिता। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नशे में धुत बाइकर्स का खौफ। 3 युवकों ने सड़क पार करते हुए परिवार को पीछे से मारी टक्कर। 2 घायल। सहरसा में लावारिस हालत में मिली बंद सफारी गाड़ी में 300 लीटर विदेशी शराब। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मधेपुरा में पुलिस ने इंडिका गाड़ी से 18 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। झारखंड से आ रहे थे तस्कर। गुजरात के सूरत में अपने रिश्तेदार से मिलने आए शख्स पर हमला। CCTV में कैद तस्वीरें। आरोपी फरार। लखनऊ में STF ने बड़ी गाड़ियां चुराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 9 लोग गिरफ्तार। मुंबई में एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस पर हमला। ट्रैफिक वार्डन के साथ एक शख्स ने की मारपीट। थाने में 4 मंजिला इमारत का एक पिलर गिरा। आनन फानन में खाली कराई गई इमारत। बिहार में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल। दाने दाने को मोहताज लोग। कटिहार में भी राहत के दावों की खुली पोल। सूखे चावल के लिए मची लूट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेंगू ने दी दस्तक। अस्पताल में अब तक 15 मरीज भर्ती। आजमगढ़ में शराबी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ की दरिंदगी। मां काम करने के लिए गई थी बाहर। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले में युवती ने एक गुंडे से परेशान होकर की आत्महत्या। लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन। मेरठ से टेलीकॉम कंपनी के 4G कैंपेन के लिए आई एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा की संदिग्ध मौत। देहरादून के एक होटल में मिला शव। बिहार के समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के सामने 2 बहुओं का अनशन। दहेज के मामले में इंसाफ की मांग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नवविवाहिता की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझी। पति ने रास्ते से हटाने के लिए रची थी हत्या की साजिश। कानपुर के हाइलैट हॉस्पिटल में बच्चे अंश के मामले में 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। डीएम ने राज्य सरकार के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी रिपोर्ट। यूपी के गोंडा में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर चारपाई पर मरीज को लेकर इमरजेंसी में जांच के दिए गए आदेश। प्रतापगढ़ में एक बहू को जिंदा जलाकर मारने का आरोप। मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। गुजरात के जामनगर में 16 साल के लड़के की हत्या। टीवी सीरियल देखकर बनाया हत्या का प्लान। बेगूसराय में 30 अगस्त से अगवा बच्चे का शव कुएं से बरामद। हाईवे पर किया हंगामा। बिहार के सुपौल में 2 पक्षों की अनबन में महिला की पिटाई। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव। फरीदाबाद में SBI के ATM को कटर से काटकर कैश चोरी करने की कोशिश। वारदात के दौरान आग लगने से 18 लाख रुपए खाक। मध्य प्रदेश के हरदा में स्कूल में बच्चे को बुरी तरह पीटने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। लुधियाना में मजदूर की ट्रक हादसे में मौत। विरोध कर मजदूरों पर ट्रक मालिक ने की फायरिंग। एक और मजदूर की मौत। झारखंड के लातेहार में सड़क हादसे में ACB के ASP आनंद जोसेफ टिग्गा की मौत। 2 बॉडीगार्ड भी दुर्घटना में घायल। अमरोहा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पिता को दी धमकी। हार्ट अटैक से मौत। गुरदासपुर में अकाली सरपंच की दबंगई। महिला को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर पीटने का मामला। ओडिशा के कल्याण सिंहपुर में जननी सुरक्षा योजना का बुरा हाल। एम्बुलेंस नहीं मिला। टाटा मैजिक गाड़ी में बच्चे का जन्म। सहारनपुर में तस्करी कर लाई जा रही थी अवैध शराब। जब्त की गई 2 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल के 39 शहरों में बंदरों का आतंक। बंदर मारने के लिए 300 रुपए का रखा इनाम। दिल्ली के गाजीपुर में घर में पंखे से लटके मिली युवक की लाश। फर्श पर बेहोशी की हालत में मिली शादीशुदा युवती। दिल्ली के कालकाजी में
बैंक से निकल रहे शख्स को दिखाया चाकू, 3 बदमाशों ने लूट लिए रुपए। बारिश और जल भराव के बीच दिल्ली के हरिनगर इलाके में पानी का संकट, कई महीनों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं। सिविक एजेंसीज के कामकाज से नाराज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, दिल्ली बन गई मलबा घर, दिल्ली सरकार और एमसीडी से 3 हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। कोल्हापुर में एक शख्स ने बेटे के साथ मिलकर अपने भतीजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। फरीदाबाद में एसबीआई के एटीएम को कटर से काटकर कैश चोरी करने की कोशिश, वारदात के दौरान आग लगने से 18 लाख रुपए खाक। झारखंड के लातेहार में सड़क हादसे में एसीबी के एएसपी आनंद जोसेफ तिग्गा की मौत, 2 बॉडीगार्ड भी दुर्घटना में घायल। नालंदा में 30 अगस्त को पकड़ी गई शराब के मामले में डीएम और एसपी ने शुरू की जांच, पूर्व मुखिया को हिरासत में लेकर पूछताछ। राजस्थान के 12 में चूहेदानी में कैद हुआ सांप, बाद में देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मेल टुडे ने राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित किया फूड समिट, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी मौजूद। मेल टुडे और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया फूड समिट एंड फेयर, संजीव कपूर समेत फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने लिया हिस्सा। रिलायंस के जियो सिम की जबरदस्त मांग, दिल्ली के करोल बाग में लोगों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप। त्रिपुरा में यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल ने आदिवासी छात्रों को दी वापस लौटने की सलाह, कैंपस में शांति मार्च का आयोजन। वाराणसी में शुरू हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम, बनारसिया शहनाई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजन। फ्रांस के सेंट लुई के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्य ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। फ्लोरिडा में इस दशक में पहली बार हरिकेन की चेतावनी, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। बीजिंग में बना अंडे की आकृति का ड्रोन कैमरा 5 मीटर प्रति सेकंड से लेता है तस्वीरें। अल सल्वाडोर के सालाना चर्च फेस्टिवल का अद्भुत नजारा, एक दूसरे पर फेंकते हैं आग के गोले। मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के मौके पर लगने वाली तस्वीर की पहली झलक, नीचे लिखा है जॉय इज स्ट्रेंथ। बॉलीवुड में स्टिंग ऑपरेशन से खलबली, इंटरनेट पर कमाल खान का ऑडियो वायरल हुआ, करण जौहर से 25 लाख लेकर फिल्म के खिलाफ प्रचार की बात कही। कमाल खान की ट्वीट के बाद अजय देवगन ने जताई नाराजगी, इंटरनेट पर वायरल ऑडियो की जांच की उठाई मांग। किशोर कुमार पर बनने वाले बायोपिक में रणबीर कपूर ही निभाएंगे उनका किरदार, निर्देशक अनुराग बासु ने किया ऐलान। दीपिका और प्रियंका की तरह सोनम कपूर भी पकड़ेंगी हॉलीवुड की राह, एक अमेरिकन टैलेंट एजेंसी को किया साइन। हाफ गर्लफ्रेंड के सेट पर लेट पहुंचने की खबरों को अर्जुन कपूर ने नकारा, कहा कोई इमेज खराब करने के लिए फैला रहा है अफवाह।